राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस अगर कार्तिक के महीने में हमने तुलसी पूजा नहीं की, तुलसी परिक्रमा नहीं करी, तुलसी पर दीप दान नहीं करा, तो मुझे लगता है कि कार्तिक के महीने का जो पुण्य है ना, वो हमको नहीं मिलने वाला। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इस समय पे दिवाली की सेल चल रही है ना, वैसे ही भक्ति की सेल है कार्तिक का महीना। लूट सको तो लूट लो। क्या क्या लूटना है? भगवान का प्यार लूटना है, भगवान का स्नेह लूटना है, भक्ति लूटने का परम प्रिय महीना है ये कार्तिक का महीना। और इसमें तुलसी सेवनम, तुलसी पूजनम, तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की सेवा, तुलसी पे दीप दान का अपना जो महत्व है ना, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों की तुलसी पूजा परिक्रमा प्रारंभ हो गई होगी, तो मैं एक बार आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको तुलसी पूजा कैसे करनी है, तुलसी पूजा करने से क्या क्या नियम है तुलसी पूजा करने के, और साथ ही के साथ मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी पूजा करने के तत्पश्चात भी आपको क्या करना है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो तुलसी पूजन करते ही होंगे। आप लोगों को सुबह सुबह तुलसी पे जल समर्पित करना है, जैसे कि सभी लोग करते हैं वैसे ही आप तुलसी पे जल समर्पित कर सकते हैं। आप लोग अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी की पूजा कर सकते हो। आप लोग शालिग्राम जी को भी बिठा के तुलसी में तुलसी की पूजा कर सकते हो। आप लोग सुबह भी तुलसी की पूजा कर सकते हो, आप लोग शाम को भी तुलसी की पूजा कर सकते हो। तुलसी पूजा करते वक्त तुलसी जी की जो कथा है वो सुननी बहुत अनिवार्य है। मैं जल्दी से उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि तुलसी जी की कथा कौन सी है, वो सुननी कंपलसरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। तुलसी पूजा करने से पहले आपको कुछ नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, तुलसी की जो सेवा होती है, तुलसी की जो पूजा होती है, वो कभी भी आपको बाल खुले करके नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी की सेवा अर्चना वंदना करते वक्त बालों को ढकना चाहिए, मतलब आपका शीश हमेशा ढका रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कार्तिक में तो मैं वैसे भी काले और नीले कपड़े का निषेध करती हूँ, लेकिन तुलसी की पूजा में कभी भी काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तुलसी की पूजा करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खाली दिया तुलसी के नीचे नहीं जलाना, या फिर तुलसी के गमले के अंदर दिया नहीं रखना होता है। आप एक नीचे चावल रखकर या गेहूं रखकर या प्लेट पे भी दिया रख सकते हो। जो दीप दान आप तुलसी पे कर रहे हो मैं उसकी बात कर जो दीप दान आप तुलसी पे करते हो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही के साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप तुलसी की पूजा कर रहे हो तो उनको भोग के निमित्त आपको कुछ ना कुछ अवश्य देना है। भोग में कुछ मिठाई दिया जाता है, ये नहीं कि खाली दिया जला के आप लोग वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। भोग में आप चीनी भी दे सकते हो, आप मिश्री दे सकते हो, आप बतासे दे सकते हो, आप गुड़ दे सकते हो, कोई भी मिठाई मिष्ठान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हो, वो सब आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप तुलसी पे दीप दान कर रहे हो और तुलसी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो तुलसी को खाली नहीं पूजते हैं। तो तुलसी पूजा से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान, जो मैंने आपको बताया वो करना है। सबसे पहले आपको तुलसी पूजा के लिए चौक पूरना जरूरी होता है। चौक का मैंने आपको बता दिया, आप आटे से पूज सकते हो, रंगोली बना सकते हो, अष्टकमल दल बना सकते हो। अष्टकमल दल तुलसी माता को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, आप अष्टकमल दल बना सकते हो। अगर आप अष्टकमल दल नहीं बनाना चाहते तो आप श्री लिख दीजिए, केवल आटे से श्री लिख दीजिए बस, और उसके बाद आप पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर लीजिए। सबसे पहले तुलसी माता को वस्त्र समर्पित की जाते हैं। वस्त्र में आप तुलसी माता को थोड़ा सा कलावा समर्पित कीजिए। नित्य प्रतिदिन आपको ये करना है, थोड़ा सा कलावा, तुलसी माता को नन्हा सा कलावा तोड़ के वस्त्र समर्पयामि, तो वस्त्र समर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी को आप लोग सुबह सुबह तो जल समर्पित कर देते होंगे। तुलसी का जल हमेशा सुबह सुबह ही समर्पित किया जाता है। तांबे के लोटे में तुलसी का जल समर्पित किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, तुलसी जी की आरती करनी है और वही दिया तुलसी जी को दान कर देना है, अर्थात जिसे कहते हैं तुलसी दान। उसके बाद प्रारंभ करनी है तुलसी जी की परिक्रमा। बड़े सारे लोगों में कंफ्यूजन होती है कि दीदी तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करें, तो तुलसी जी की 3, 5, 7, बेसिकली 7 परिक्रमा श्री धाम वृंदावन में कराई जाती है। तो तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आपको तुलसी जी पे, अगर आप लड़के हो तो पूर्ण दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अगर आप लड़की हो तो अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब आप में से बड़े सारे लोग ये प्रश्न पूछेंगे, क्या दीदी संडे को भी तुलसी की हमें ये तुलसी छूनी चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए? संडे को मात्र आपको दीप दान करना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, इसके अलावा संडे को आपको कुछ नहीं करना, जल भी नहीं चढ़ाना है। पूरी पूजा विश्राम करने के बाद तुलसी की
जड़ों पे आपको हाथ देना है और तुलसी को थोड़ा सा जो जड़ की जो मिट्टी है वो आपको अपने मस्तक पर अर्थात यहाँ पर अवश्य और अवश्य लगानी है। अच्छा, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जो तुलसी, लोग कहते हैं कि दीदी कार्तिक के महीने में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। जिस तुलसी की आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो कार्तिक के महीने में वो तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। हाँ, कार्तिक के महीने में आप वो तुलसी तोड़ सकते हो जिसकी पूजा अर्चना वंदना आप नहीं कर रहे हो। साथ ही के साथ जो तुलसी के पत्ते गिरे होते हैं आप उसको उठा के भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो 11 दिन तक पवित्र माने जाते हैं, 11 दिन तक पुराने नहीं माने जाते। जमीन पर गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी एक ऐसी चीज है जो कभी अशुद्ध अवस्था में नहीं होती। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें, जानते हो कि तुलसी की पूजा अर्चना करना वंदना करना तो वैसे तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी की संपूर्ण पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो तो आप में से कोई भी जो पूजा अर्चना वंदना कर रहा है उनको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही साथ कहते हैं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह में तुलसी के पौधे को दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है और इस माह के गुरुवार को अगर तुलसी में एक बूंद दूध डाल दिया जाए तो बेहद ही शुभकारी माना जाता है। अच्छा, बड़े सारे लोग कहते थे तुलसी में दीपदान सुबह करें शाम को करें। दीपदान की जो पद्धति होती है वो शाम को होती है, सुबह किसी भी प्रकार से कोई दीपदान नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। ये मैंने कभी किसी टेक्स्ट में तो नहीं पढ़ा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन के एक संत के मुख से मैंने ये सुना था कि कार्तिक माह की अमावस्या पर तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है और संपूर्ण कार्तिक का जो महीना होता है वो तुलसी जी वो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को ही समर्पित होता है। तो तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करना इस माह में लक्ष्मी माता को अपने घर में बुलाकर उनकी सेवा अर्चना वंदना करने के बराबर होता है। और कहते हैं तुलसी की जिसने भी पूजा अर्चना वंदना कर ली वो पूरा साल भर परेशान नहीं होता। तुलसी जी की पूजा करते वक्त आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, वो बातें मैं आपको बता रही हूँ। तुलसी जी की सूर्यास्त होने के बाद आपको तुलसी माता पर एक तिल के तेल का या फिर घी का दिया अवश्य जलाना होता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं या घी का दिया जला सकते हैं। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुलसी माता को रोली कुमकुम चढ़ाने से अच्छा तुलसी माता को हल्दी चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी माता को हल्दी बहुत ज्यादा प्रिय होती है और पीला रंग विष्णु भगवान को प्रिय है, इसलिए तुलसी माता को हल्दी अति उत्तम लगती है। तुलसी माता को आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकती है, लेकिन इस महीने सुहाग का सामान ना चढ़ा के जब आप देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं तब उस समय पे आप तुलसी जी की सुहाग का सामान चढ़ाइए। इस पूरे महीने आपको तुलसी जी का भी सुहाग का सामान नहीं चढ़ाना, लेकिन जब आप तुलसी विवाह करते हैं देव उठनी एकादशी पे तब आपको तुलसी जी पे सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। देखिए, तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक में बहुत महत्व है। वैसे तो आपको नियम से तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन अगर कार्तिक का महीना चल रहा है तो आपको तुलसी की कम से कम 3, 5, 7, 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं। तुलसी को नियमित काले तिल डाल के जल अर्पित किया जाता है। पहले आपको सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए, उसके बाद आपको तुलसी को जल समर्पित करना चाहिए। साथ ही के साथ मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी पे जल चढ़ाते वक्त आपको ये मंत्र अवश्य बोलना था, वृंदा वृंदेश्वरी विश्व पूजिता विश्व पापनी पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनम। तो आपको ये मंत्र के साथ ही तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। साथ ही के साथ अगर आपको ये मंत्र बोलने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप सिंपली तुलसी मैया की जय कर भी ये सारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक के महीने में तुलसी की महिमा अपरंपार है। आप कार्तिक के महीने में तुलसी माला धारण कर सकते हैं। आप कार्तिक के महीने में बिना तुलसी की परिक्रमा लगाए मुझे ऐसा लगता है कि आप कार्तिक के महीने का पुण्य अर्जित नहीं करते हैं। कहते हैं कार्तिक के महीने में तुलसी की परिक्रमा लगाने से हमें पूरी पृथ्वी लोक की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त। कार्तिक के महीने में तुलसी पे दीप दान करने से हमें पृथ्वी लोक पे दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आपको तुलसी की परिक्रमा, तुलसी पे दीप दान, तुलसी सेवनम, तुलसी सींचनम, तुलसी दानम, ये सारे कार्य कार्तिक के महीने में अवश्य करने हैं। माता तुलसी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। विष्णु प्रिय
तुलसी वल्लभा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही के साथ अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको कार्तिक के महीने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए और वहां पे मुझे मैसेज कीजिए। समय अनुसार मैं उस मैसेज का उत्तर देने की यथासंभव प्रयास करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।